हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर साहू एंड भाई। आज हम लोग बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स यानी एक वायरल डिजीज जो स्किन पर इरप्ट होकर के आता है दाना दाना करके, और गांव देहात में लोग या शहरों में भी अभी तक इन लोग इसे छोटी माता के तौर पर कहते हैं। हालांकि ये रॉन्ग थिंग है, माता जी पिताजी इस तरह का कुछ होता नहीं है। ये एक तरह का अंधविश्वास है कि कोई देवता आ गए देवी आ गए, है ना। पूरी तरह से बकवास चीज़ है। इसके बारे में ठीक से जानिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे लोग इसका इलाज ही नहीं कराते हैं। इलाज कराना इसका बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बहुत तरह के, वो हम बतलाएंगे कि इलाज कराना क्यों ज़रूरी है। और वायरल डिजीज में ये एक काफ़ी कॉमन डिजीज़ है जो इंडिया में होता है, खास करके सीजन चेंज करने के दौरान। और किताबों में तो लिखा हुआ रहता है अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स बच्चों को होता है, लेकिन किसी भी एज ग्रुप के हो सकता है। प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट महिलाओं को भी होता है, और उस समय तो इलाज कराना एकदम बिल्कुल ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये डेंजरस साबित हो सकता है बच्चों में, फीटस में और बच्चों में भी। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या वायरल डिजीज। वायरल डिजीज वायरस एक वायरिसेला वायरस होता है, जिसको वायरस के बारे में थोड़ा सा जानिए। वायरस के बारे में बायोलॉजी की किताब में पढ़ने को मिला, जो लोग पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, वो वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब ये जो निर्जीव चीज़ है और सजीव चीज़ है वो दोनों के बीच कनेक्ट करता है, मतलब दोनों का बीच का चीज़ है। इसमें कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कनेक्ट कर मैंने लिविंग थिंग का रहता है, और एक कुछ चीज़ और बाकी सारा चीज़ नहीं रहता। सिर्फ इसमें आरएनए डीएनए रहता है जो जेनेटिक फैक्टर है, और उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करता है, और इसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया में एक सेल का डिफिनेशन वो बतलाता है, मतलब पूरा करता है, लेकिन ये जो है वायरस नहीं करता है। इसलिए हम लोग वायरल डिजीज के जो है वायरस को मारा नहीं जा सकता है, समझ गए। जितने भी एंटीबायोटिक है वायरल डिजीज पर रोल ये करते हैं, कोई रोल नहीं करते। आधा अपना इम्यून सिस्टम बढ़ता है तो बॉडी इसको थ्रो आउट कर देता है, इसको बाहरी चीज़ें मान करके। इसीलिए वायरल डिजीज का इलाज नहीं है एलोपैथिक साइंस में, चूँकि वहाँ मेन ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक इन्फेक्शन का जो है होता है। कुछ वायरल दवाएं हैं लेकिन कभी असर करते हैं कभी नहीं असर करते हैं। तो मेन ट्रीटमेंट जो होता है इसका वो शरीर के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है, ताकि ये एक्सपेल कर दे। बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, ये सारे चीज़ जो इन्फेक्शियस मटेरियल है जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाया जाएगा ताकि अच्छा से समझ ले। फिलहाल तो वायरस के चिकन पॉक्स के बारे में जानते हैं। और वही आजकल वायरल डिजीज कोविड-19 जो भी फैला हुआ है, जिसमें लोग पैनिक हुए हैं, लेकिन पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सतर्क रहिए, आराम से ठीक हो जाता है सतर्कता बरतने से। एक चीज़ और यहाँ पर जान लिए कि पहले स्मॉल पॉक्स भी होता था, वो एक दूसरा वायरस से होता था, लेकिन इसी तरह का था, लेकिन उसके दाने बड़े बड़े होते थे और उसका में मोर्टलिटी रेट बहुत होता था मरने की। तो वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया से तो खास करके इरेडिकेट कर दिया गया है, अब इंडिया में नहीं होता है, लेकिन ये होता है और काफ़ी कॉमन होता है। ये एंडेमिक भी हो सकता है, एपिडेमिक भी हो सकता है। एंडेमिक कहने का मतलब है कि किसी खास मोहल्ले में हो जाएगा तो एक दूसरे से होते रहेगा, और खूब बड़े बड़े शहरों में भी पूरे फैल जाते हैं, गांव एरिया में भी फैल जाते हैं, पूरे गांव के गांव में हो जाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं करता है, कभी कभार सीरियस हो जाता है। तो लेकिन इलाज तो सबसे बहुत ज़रूरी है। इलाज नहीं कराइएगा तो बाद में भी दिक्कत कर देगा। इसका वायरस रहता है बॉडी में, कहाँ रहता बताते हैं। पहले देखिए चिकन पॉक्स, ये वारिसेला वायरस नाम का होता है। जनरल पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ने वालों को इससे मतलब है कि ये वारिसेला वायरस होता है। इसको VZ वायरस भी कहते हैं कभी कभार, क्योंकि वारिसेला जोस्टर वायरस हर्पिस जोस्टर में बदल जाता है। हर्पिस जोस्टर का मतलब हो गया कि स्किन के नीचे जो नर्व होता है, सेंसरी नर्व, उसको इन्फ्लेम्ड कर देता है, तो बर्निंग सेंसेशन होता है। कभी कभार आप लोग देखते हैं कि सीजन जब चेंज करता है, ये अप्रैल से मई में गर्मी आता है, तो उस समय स्किन पर खूब जलन वाला लाल लाल इरप्शन हो जाता है, लगता है स्किन जल जाता है, उसको हर्पिस जोस्टर कहते हैं। तो वो जनरली कंसेप्ट होता है कीड़ा चाट लिया, कीड़ा वगैरह कुछ नहीं रहता। हमारे देश में बहुत सारा ढोंग फैला हुआ है, अंधविश्वास है, जिस पर कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो पैनिक हो जाते हैं और इलाज भी नहीं कराते हैं कितना बार में।
तो चलिए अब हम लोग ट्रांसमिशन का जानते हैं कि ये होता कैसे है। और ये इसमें थोड़ा सा लक्षण पहले मैं बता दूं कि सर्दी खांसी हो सकता है और गला में दिक्कत हो सकता है, दाने होते हैं, ये जो है उसी से फैलता है। मान लीजिए कि छींक दिया तो इसका वायरस हवा में फैल जाता है, जैसे कोरोना का वायरस फैलता है, तो ये भी उसी तरह से फैल जाता है। कोरोना में है लेकिन कि ओल्ड एज वाला को ज़्यादा सताता है, और ये लेकिन बच्चों को ज़्यादा सताता है। किसी भी एज वाले को हो सकता है लेकिन बच्चों को ज़्यादा सताता है। और जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा उनको नहीं सताएगा, ये भी चीज़ है। या बहुत माइल्ड होगा और कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो ये फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। उसके जो दाने होते हैं, दाने में जो सीरम होता है या पस हुआ जो भी, उससे भी फैल जाएगा कांटेक्ट से। जैसे कोई किसी को छींक आ गया, उसका तौलिया पर चला गया छींक, हवा में तो आया है, तौलिया में भी हो जाएगा, बर्तनों में हो जाएगा, तो उससे भी फिर वो तौलिया को किसी दूसरा कोई पोंछ लिया तो उससे भी वो उसको हो जाएगा। तो ये काफ़ी कॉन्टेजियस डिजीज़ है, इसलिए पूरे बहुत जल्दी फैल जाता है। देखते होंगे आप लोग कि अप्रैल माह के महीना में या फिर लास्ट जब सीज़न की चेंज करने लगता है वर्षा से ठंडा, तो उस टाइम में भी होता है। मार्च में या फरवरी में भी होता है। ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ईयर होता है, लेकिन उस टाइम ज़्यादा होता है जब सीज़न चेंज कर रहा था, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। और इसका इंक्यूबेशन जब वायरस शरीर में प्रवेश कर गया तो उसी दिन नहीं होता है। इस बात को समझिए, क्योंकि जनरल पब्लिक को इस बारे में अवेयर होना ज़रूरी है कि जैसे किसी से आज हम टच कर गए तो आज ही हमसे नहीं होगा। उस वायरस जब शरीर में जाएगा, प्रोडक्ट मतलब रिप्रोडक्ट करेगा और संख्या बढ़ाएगा, तब वो जाके इन्फेक्ट करता है ना। तो ये 7 से 14 दिन तक के लगा सकता है, कभी कभार 3 दिन में हो सकता है, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, हैवी अमाउंट में इन्फेक्शन चला गया वायरस शरीर में, तो ये मतलब क्लोज कांटेक्ट में आए रोगी के, तो ये हो जाता है 7 से 14 दिन इसका ऐसे इंक्यूबेशन पीरियड में होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब वही होता है, इसको समझिए कि वायरस शरीर में प्रवेश किया से ले करके कितना दिन में उसका लक्षण शरीर में आया, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। माने रोग होने का समय कितना लगता है वायरस में प्रवेश होने का बाद, तो वो है 7 से 14 दिन। अब कारण क्या है, कारण तो बताया ही, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रमण वाला रोग है, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, और सभी को नहीं हो जाता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वायरल डिजीज के प्रति, उन लोगों को नहीं होता। क्या ये दोबारा होता है कि नहीं, ये भी बहुत सारे लोग को जानना रहता है। जी हाँ, दोबारा भी होता है। जिन लोगों को किस लोगों को वायरल डिजीज के प्रति बहुत टेंडेंसी होता है, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग नहीं होता, चाहे कारण जो भी हो। इम्यून वीक कैसे होता है उसका एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हाँ, इम्यून सिस्टम चाहे जिस कारण से भी वीक हुआ हो, वीक हो जाएगा तो ये उनको ज़्यादा अटैक करेगा। और भी जैसे रोग है, डेंगू हो जाता है तो कुछ लोग सोचते हैं अब नहीं होगा, डेंगू नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है। उसी तरह से ये भी है, और ऐसे जनरली चांस कम जाता है, लेकिन एक बार चेचक हो गया तो चांस कम जाता है। चलिए ठीक है, अब ये समझ लिया कि कारण क्यों होता है। अब लक्षण क्या क्या, लक्षण देखिए। लक्षण शुरू के पहला या दूसरा दिन जो किसी को होता है तो डलनेस, डिजीनेस टाइप का शरीर में आता है, सुस्ती जैसा, हल्का फीवरिश फील करेगा पेशेंट, हल्का भूख कम भी जा सकता है, भूख नहीं भी कमेगा, कितने लोगों को नहीं कमता है। लेकिन सबसे पहले इसका बॉडी में ट्रंक रीजन में, इस रीजन में, या बैक या ये रीजन, ट्रंक करने का मतलब कमर से कंधा तक, आगे या पीछे हल्के हल्के दाने निकलने रहता है। इसके दाना का करेक्टरिस्टिक फीचर है ड्रॉप ड्यू होता है, मतलब ओस की तरह, मोती की तरह, मोती से छोटा छोटा इस तरह का पानी भरा हुआ निकलता है, और फिर धीरे धीरे फैलने लगता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, और मतलब तेज़ी से फैलता है, सडन अपीयरेंस होता है, 3 से 4 दिन में पूरे शरीर में फैल जाएगा। और ये हो गया फीवर हो गया, मलेज हो गया, मलेज मतलब सुस्ती या बुखार के में जो फीलिंग होता है, देह हाथ में दर्द, ये सब होगा। सोर थ्रोट, रोगियों को फील होगा कि जैसे गला में दिक्कत हो रहा है, एस्टोमेटाइटिस हो भी सकता है, अल्सर भी होता है मुंह में हल्का फल्का, मुंह के अंदर भी दाने हो जाते हैं, आँख पर होते हैं, किसी के लोगों को जीभ के अंदर, इधर सब जगह भर जाते हैं दाने, जिन लोगों का इम्यूनिटी वीक होता है, जिन लोगों का हैवी अटैक करता है। तो ये हो गया दूसरा लक्षण। और किसी किसी को कंजंक्टिवाइटिस भी होता है, आँख भी लाल हो जाता है,
ये चीज़ें होती है। और तो इसका लक्षण कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। फीवर आता है, दिन भर में 2 से 3 बार तक का फीवर आ जाएगा, चिलीनेस के साथ ठंड लेकर के बुखार आएगी। और एक हाँ, जब भी कोई वायरल डिजीज हो तो लीवर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए इस दौरान खाना सादा खाना चाहिए। मतलब कि लीवर भी अंडर प्रेशर ही रहता है सारे वायरल डिजीज में। डेंगू हो गए तो सारे वायरल डिजीज में ऑलमोस्ट हम लोगों को खाना सादा खाना चाहिए, ताकि लीवर पर जोर ना पड़े और लीवर ईजी से डिटॉक्सिफाई भी करे। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लिकेशंस जान लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम आपको बताते हैं। इसका जो वायरस होता है वो हमारे सेंसरी नर्व्स जो होते हैं स्किन के नीचे, वो उस पर अगर इलाज नहीं कराया जाए, एलोपैथी में इलाज कराने में, इसमें एलोपैथी के बुक में तो साफा लिखा हुआ है कि देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द वेरिसेला वायरस और चिकन पॉक्स। लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत ही सटीक इलाज होता है। बहुत सारी अच्छी दवाएं, इवन वायरल उसी वायरस का कल्चर भी किया जाता है, इस वायरस का कल्चर किया जा सकता है, ये भी जान लीजिए। तो उसी से तैयार किया हुआ सीधे मेडिसिन है। इवन प्रोफिलैक्सिस भी है, तो टीका भी होता है चिकन पॉक्स का, जिससे कि ना होता है। लगभग 80-90% सक्सेस है इसका। 100% सक्सेस तो किसी भी टीका का नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से है। तो कॉम्प्लिकेशंस पहले जानते हैं इलाज के पहले। तो उसका जो सेंसरी नर्व है उसके अंदर वायरस बरसों तक, दशकों तक शरीर में रह सकता है, समझ गए ना। और जब भी कोई किसी का इम्यून वीक हुआ सीजन के दौरान से, या खास करके उन लोगों को जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम है, उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दवा दिया जाता है एलोपैथिक साइड में। तो और भी किसी चीज़ के लिए इम्यून सप्रेसिव दवा दिया गया तो उन लोगों को ये वायरस जोस्टर, हर्पिस जोस्टर की तरह का लक्षण लाएगा, बल्कि हो जाएगा, जिसमें स्किन के नीचे जल जाएगा, फोला उतरे हो जाएगा। लगेगा कि उतना दूर स्किन आग से जला हुआ है। बुखार भी आ सकता है, कभी कभार बेचैनी रहेगा पूरे शरीर में। तो ये आप समझ लीजिए कि इसका कॉम्प्लिकेशंस नहीं इलाज कराइएगा तो क्या होगा। एक चीज़ हो गया, अगर इसमें फीटल कॉम्प्लिकेशन जो बताते हैं, प्रेग्नेंट लोगों को हो जाए तो क्या होगा। प्रेग्नेंट लोगों को अगर हो गया तो ये मदर के प्लेसेंटा से एम्बिलिकल कॉर्ड होते हुए, मतलब जो गर्भ है, मतलब फीटस, उसमें पहुंच जाता है। प्लेसेंटा के एम्बिलिकल कॉर्ड मतलब समझते हैं, जो बच्चे के साथ, नाभि के साथ माँ का जो प्लेसेंटा, बच्चेदानी से जो प्लेसेंटा होता है जुड़ा हुआ रहता है, जिसको डिलीवरी के दौरान काट दिया जाता है, ये आप लोग, या कट भी जाता है, ये आप लोग सुने होंगे। तो उसके थ्रू ये इन्फेक्शन फीटस में पहुंच जाता है। अगर 3 महीने से पहले हो जाएगा तो मिसकैरेज भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के 3 महीने के पहले। और बाद में अगर हुआ तो फीटल में वेस्टेज के अलावा जो है उसके पैर में लकवा मारा हुआ हो सकता है, बढ़िया से डेवलपमेंट नहीं होगा, हाथ पैर पतला हो जाएगा, स्किन पर छोटे छोटे धब्बे जैसे हो जाते हैं, उस तरह का होगा। और बच्चा का वेट कम रहेगा, आँख में प्रॉब्लम हो सकता है। एक चीज़ और जाननी है, इसका बहुत सारा कारण नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ये नहीं कर पाता, लेकिन हल्का सा इसका ये रहता है कि ये जो वायरस है ओंकोजेनिसिटी भी पैदा करता है, इसके कारण कैंसर भी होता है, बहुत कम चांसेस। तो अब हम इसके एक चीज़ और जान लेते हैं इसका, 1 मिनट। इसके दाने के बारे में, चूँकि ये छोटी माता बड़ी माता लोग करते रहते हैं। इसका दाना जो होता है ड्रॉप ड्यू होता है। पहले स्टेज में लाल लाल हल्का हल्का होगा। मान लीजिए कि यह स्किन है, तो स्किन में हल्का पहले इस तरह से निकलेगा, पहला फेज, इसको कहते हैं मैकुलर। और फिर ये थोड़ा सा इस तरह से उठा हुआ रहेगा और इसमें पानी भरा हुआ रहेगा, इसको कहते हैं वेसिकुलर। और ये कब हो जाएगा, ये मान लीजिए स्किन है, ये लाइन जो है स्किन हमने दिया है स्किन, तो ये फिर इसमें पीप भी भरा हुआ रहेगा, बड़ा हो जाएगा, पीप भरा हुआ रहेगा, पास रहेगा, इसको कहेगा पुस्टुलर। और यह स्कैब, खुजली होगा इसमें।
तो ये तीनों जो फेज है, तीनों फेज एक ही साथ बॉडी में प्रेजेंट रह सकता है कोई। फिर ये क्रस्ट हो, जो क्रस्ट बन जाएगा, ये मुरझा जाएगा। हाँ, इसको क्रस्टी फेज भी कहते हैं। इस दौरान इन्फेक्शन नहीं करता ये। जब सूखने लगेगा, वो उसका जो क्रस्ट बन जाएगा और पपड़ी जैसा जब आ जाएगा, तो इस दौरान ये नहीं होगा। तो इसके इलाज में ये 4 चीज़ बताए हम। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है, वेसिकुलर फेज। जब मोती जैसा पानी भरा हुआ नजर आए तो एकदम समझ लीजिए कि वो चिकन पॉक्स ही है, चेचक ही है। और एक और होता है मिजिल्स, जिसका कि टीका भी लग जाता है बचपन में, फिर भी देखते हैं कि होता ही है। तो मिजिल्स में लाल लाल महीन महीन धब्बे धब्बे एकदम बूंद की तरह लगेगा कि जैसे सिंदूर का हल्का हल्का छिड़काव किया हुआ है, उस तरह का होगा। और वो उसका दाना स्किन के ऊपर से नहीं उठता, ये मिजिल्स का। तो पहले ये जब ये चारों एक ही ये चारों स्टेज का एक ही बार बॉडी में मिल सकता है। इसको प्लियोमॉर्फिक कहता है कि ये चारों चीज़ एक ही बार में शरीर में, प्लियो मतलब बहुत, मॉर्फिक बने तरह तरह का उसका आकार। तो इसमें इलाज के दौरान हम लोगों को सादा भोजन करना है, जिसमें कि लीवर पर जोर ना पड़े। गला, जिन लोगों को गला में दिक्कत है, उनको गर्म पानी में नमक डाल के गला अलग करना चाहिए, फ्रिक्वेंटली गला अलग करना चाहिए। रेस्ट में रह जाना चाहिए, पेशेंट्स को एक कमरे में अलग कर देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए। उसके ये जो बिछावन वगैरह है उसको ठीक से, मतलब कि कोई दूसरा यूज ना कर ले, गमछा वगैरह, ये तौलिया वगैरह यूज ना करे, टॉवल्स को। तो ये ज़रूरी है। और इलाज के दौरान दवा भी चलाना चाहिए ज़रूर। रेस्ट, कोई भी वायरल डिजीज में रेस्ट का ज़रूरी है, ताकि बॉडी जो है सारा सिस्टम जो है रिकवर करने में लगाए, अपना ताकत बढ़ाने में लगाए, ताकि ये वायरस को एक्सपेल आउट कर दे। इलाज में दवाओं का प्रयोग भी ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, खास करके होम्योपैथी में। ये तो खैर बहुत लोग जानते हैं कि इलाज इसका बहुत ज़रूरी है, लेकिन नहीं भी कराते हैं बहुत सारे लोग। ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं लोगों का है, वो लोग बाद में दिक्कत में फंस जाते हैं। तो अब हम लोग दवाओं के बारे में जानते हैं। इसमें जो दवा प्रयोग होने वाले दवाओं, अपने से प्रयोग ना कीजिएगा, मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ। अपने से प्रयोग ना कीजिएगा, डॉक्टर के पास आइएगा। एक दवा है जो टीकाकरण के में यूज होता है, उसका नाम है वेरियोलिनम। इसका हम लोग जब जान लिए कि किसी भी एरिया में हो गया है, तो रोज़ एक डोज करके ले सकते हैं 2-3 दिन तक, और उसके बाद फिर सप्ताह में एक बार लेते रहे वेरियोलिनम का। तो इससे हमें होने का चांस कम जाएगा। खास करके बच्चों को तो ज़रूर दिलाना चाहिए। अगर किसी एरिया में फैल गया है या सीजन चेंज कर रहा है, पिछले साल हुआ खतरा रहा है वहाँ की, हो सकता है फैल सकता है, तो ये ज़रूर हो गया। और दवा इसमें प्रयोग में, यही दवा इलाज में भी प्रयोग होता है। और भी दवाएं हैं, मार्क्सोल, ये फिर गला में दिक्कत होता है तो मार्क्सोल चलता है। हाइड्रास्टिस, आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना, एंटीम टार्ट, सरसिना परप्यूरा, वैक्सीनम, और बहुत सारी दवाएं डॉक्टर अपना सोच समझ के सिचुएशन देख करके देते हैं। तो आज के लिए इतना ही चिकन पॉक्स के बारे में। इसके बारे में और कुछ भी जानकारी छूट गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। अगले वीडियो में हम भी बता सकते हैं। अगला वीडियो इधर ये मिजिल्स के बारे में हम बनाएंगे, या फिर ये कोरोना के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे शेयर कीजिए ज़रूर, क्योंकि जानकारी रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के समय में। जानकारी नहीं रखिएगा तो तरह तरह के दिमाग में आएगा, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ इलाज कराना जाए, क्या करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद और मेरा प्रणाम।